नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। काबुल के पास अरगंडी में जो बस हादसा हुआ है हाल ही में। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर हादसा है ये और खबरें लगातार आ ही रही हैं। हाँ। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे उसका आधार है कुछ जानी-मानी न्यूज़ एजेंसियां, जैसे एसोसिएटेड प्रेस, हम्म। मतलब एपी, फिर एबीसी न्यूज़ है, कनेक्टिकट पोस्ट, अनादुलू एजेंसी और people.com भी। हाँ, तो इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है, हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या असल में, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। और ये भी कि अफगानिस्तान में जो रोड सेफ्टी का पूरा मामला है, उसमें इस हादसे को कहाँ फिट करें। ये मतलब पूरी तरह से जो जानकारी उपलब्ध है उसी पर आधारित चर्चा है। बिल्कुल, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। और देखिए, घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कम से कम 25 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं। बहुत ही भयावह आंकड़े हैं ये। तो चलिए इन स्रोतों के हिसाब से देखते हैं, परत दर परत, कि हुआ क्या। चलिए। तो जो पता चला है वो ये कि हादसा हुआ बुधवार को, 27 अगस्त 2025 की सुबह। सुबह। हाँ, सुबह। काबुल कंधार हाईवे पर, काबुल शहर से ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह, अरगंडी इलाका, वहीं पर ये पैसेंजर बस पलट गई। अच्छा। ये कैसे हुआ हादसा, मतलब बस का नियंत्रण कैसे बिगड़ा, कुछ पता चला? देखिए, एपी और अनादोलू एजेंसी, इनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये हादसा सुबह होने से ठीक पहले हुआ। तो हो सकता है अंधेरा ही हो उस वक्त। हम्म। बस सड़क से उतर गई और फिर वो एक ढलान जैसी जगह थी, उसमें नीचे लुढ़क गई। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये भी सुनने में आया कि बस में जो लोग थे वो काफी दूर से आ रहे थे, हेलमंद, कंधार वगैरह से। जी, ये बात भी सामने आई है। कई यात्री हेलमंद और कंधार जैसे दक्षिणी सूबों से चले थे। काबुल आ रहे थे वो लोग। तो ये लंबी दूरी की यात्रा थी। हाँ, और देखिए, दो बातें अहम हैं यहाँ। एक तो अरघंडी चौराहा, ये काबुल के पास एक मेन जंक्शन है, ट्रैफिक रहता है काफी। ठीक है। और दूसरी बात, हादसा हुआ सुबह होने से ठीक पहले। हम्म। तो सवाल उठता है, क्या रोशनी कम थी? हम्म। ये तो है ही, पर क्या ड्राइवर थका हुआ था रात भर की ड्राइविंग के बाद? ये सब जांच के पहलू हैं। सही कहा। ऐसे में तो बचाव का काम ही बड़ा मुश्किल रहा होगा। मदद कैसे पहुंची, इस बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, बताया गया है कि जैसे ही खबर मिली, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स मौके पर पहुंचे। अच्छा। घायलों को फौरन काबुल के अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन अंधेरा था, इलाका भी शायद थोड़ा मुश्किल हो, तो शवों को निकालने और पूरी जगह को सिक्योर करने में बचाव टीमों को सुबह हो गई। और अक्सर ऐसे हादसों में होता है कि जो हताहतों की संख्या है वो बढ़ने का डर रहता है। जी बिल्कुल। एपी की रिपोर्ट में जिक्र है इसका कि कई घायल सीरियस हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये दुखद अंदेशा तो है कि मरने वालों का आंकड़ा शायद और बढ़ जाए। शुरुआती घंटों में स्थिति एकदम साफ नहीं होती है ना। हाँ, सही बात है। अब आते हैं इसके मानवीय पहलू पर, जो सबसे दर्दनाक है। आपने कहा 25 मौतें, ये कंफर्म कहाँ से हुआ है? हाँ, ये गृह मंत्रालय के प्रवक्ता है ना, अब्दुल मतीन कानी, जी। उन्होंने ही एपी न्यूज़ को ये आंकड़ा कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि 25 लोगों की मौत या तो मौके पर ही हो गई थी या फिर अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद, और 27 घायल हैं। 25 जाने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कितने परिवार उजड़ गए होंगे। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, कुछ घायल सीरियस हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये इस त्रासदी की भयावता को और बढ़ा देता है। जो लोग मारे गए या घायल हुए, उनकी पहचान के बारे में कुछ बताया गया है? अभी नहीं, अधिकारी कह रहे हैं, और ये होता भी आमतौर पर, कि जब तक सारे प्रभावित परिवारों को खबर नहीं दे दी जाती, तब तक नाम वगैरह पब्लिक नहीं किए जाते। हाँ, ये संवेदनशीलता जरूरी भी है। जी। और ये सोचिए, इसका असर सिर्फ काबुल तक नहीं होगा। लोग हेलमुंद से थे, कंधार से थे, मतलब कई अलग अलग जगहों पर इसका असर हुआ होगा। सही कहा आपने। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है, जिसका असर अलग अलग हिस्सों में महसूस किया जा रहा होगा। ये दिखाता भी है कि अफगानिस्तान में ये लंबी दूरी की बस यात्राएं कितनी कॉमन है, कितने लोग इन पर निर्भर हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है, कि ये हुआ क्यों? क्या कोई शुरुआती वजह बताई गई है? हाँ, गृह मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अब्दुल मतीन कानी, उन्होंने एपी को जो बताया, उसके मुताबिक शुरुआती जांच इशारा कर रही है लापरवाह ड्राइविंग की तरफ, रेकलेस ड्राइविंग। लापरवाह ड्राइविंग? ये तो सुनने में बड़ा सामान्य सा लगता है कई बार। क्या इसका मतलब बताया गया है कि तेज रफ्तार थी या ड्राइवर नशे में था या कुछ और? नहीं, देखिए, स्रोत ये साफ नहीं करते कि लापरवाह ड्राइविंग से उनका ठीक ठीक मतलब क्या है।
कि ड्राइवर क्या कर रहा था, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है। अच्छा, जैसे अधिकारी ड्राइवर का पिछला रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, उस जगह पर सड़क कैसी थी उसकी हालत देख रहे हैं, और बस की मैकेनिकल फिटनेस, मतलब तकनीकी तौर पर बस ठीक थी या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। तो मतलब ये जो लापरवाह ड्राइविंग कहा गया है, ये अभी एक शुरुआती अंदाजा है और जांच में ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। बिल्कुल, हो सकता है ड्राइवर का रिकॉर्ड ही खराब निकले, या सड़क में कोई गड़बड़ी हो, या बस में ही कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये कहना कि सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही थी, ये जल्दबाजी होगी अभी। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बस एक प्रारंभिक आकलन है। जांच चल रही है, हो सकता है आगे चलकर कोई और बात सामने आए, जैसे ड्राइवर की थकान। हाँ, खासकर जब सुबह हादसा हुआ और लोग दूर से आ रहे थे। बिल्कुल, या फिर तेज़ रफ्तार, उसका अंदाज़ा शायद घटनास्थल के निशानों से लग जाए, या फिर बस में कोई अचानक तकनीकी खराबी, जैसे ब्रेक फेल हो गए हों या स्टीयरिंग जाम हो गया हो। ये सारी संभावनाएं अभी खुली हैं। यानी पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पूरी जांच का इंतजार करना होगा। जी हाँ, घटनाओं का सही क्रम क्या था, बस कैसे सड़क से उतरी, किस स्पीड पर थी, क्या कोई बाहरी फैक्टर था, इन सब सवालों के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। सही। तभी असल वजह पता चलेगी, और फिर शायद भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें। ये सिर्फ किसी पर दोष डालने की बात नहीं है, बल्कि सीखने की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हादसे को थोड़ा बड़े नजरिए से देखें। मतलब अफगानिस्तान में जो सड़क सुरक्षा का हाल है, उससे जोड़कर क्या ये इस तरह का पहला बड़ा हादसा है हाल फिलहाल में? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। people.com की जो रिपोर्ट है वो इस पर खास ध्यान दिलाती है। अच्छा। उनके मुताबिक ये हादसा ठीक एक हफ्ता पहले पश्चिमी हेरात प्रांत में भी एक बड़ा बस हादसा हुआ था, उसके बाद हुआ है। उस हादसे ने भी रोड सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ाई थीं। ओहो, तो मतलब ये एक पैटर्न जैसा लग रहा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या का हिस्सा लग रहा है, और people.com की रिपोर्ट कुछ वजह भी बताती है जो अफगानिस्तान में सड़क यात्रा को इतना खतरनाक बना देती हैं। क्या है वो वजह? देखिए, एक तो है शहरों के बीच भारी ट्रैफिक, खासकर मेन हाईवे पर। फिर लंबी दूरी की रात की ड्राइव, जो ड्राइवरों के लिए बहुत थका देने वाली हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। सड़कों की क्वालिटी भी मिली जुली है, कुछ ठीक है तो कई खराब हालत में है। यहाँ तक कि काबुल कंधार जैसे मुख्य हाईवे के भी कुछ हिस्से ठीक नहीं है। और एक बड़ी बात, ट्रैफिक नियमों का असंगत प्रवर्तन, मतलब इनकंसिस्टेंट एनफोर्समेंट। असंगत प्रवर्तन, इसका क्या मतलब हुआ कि नियमों को सख्ती से लागू नहीं करते, या कभी करते हैं कभी नहीं? हाँ, आमतौर पर यही मतलब होता है कि शायद स्पीड लिमिट हो, या ड्राइविंग के घंटे हों, या गाड़ियों की फिटनेस के नियम हो, उनको लेकर हमेशा सख्ती नहीं बरती जाती। कभी चेकिंग हो गई, कभी नहीं हुई। इससे क्या होता है, ड्राइवरों में, ट्रांसपोर्ट कंपनियों में एक तरह की लापरवाही आ जाती है। जब पता हो कि पकड़े जाने का चांस कम है, तो लोग रिस्क ले लेते हैं। तो अगर इन सब चीजों को मिलाएं, बहुत ट्रैफिक, थके हुए ड्राइवर, खराब सड़कें और ऊपर से नियमों को लागू करने में ढील, ये तो वाकई एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां हादसों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये फिर सिर्फ किसी एक ड्राइवर की गलती नहीं रह जाती, ये एक सिस्टमिक इशू, मतलब व्यवस्था की समस्या बन जाती है। हाँ। और इसीलिए ये घटना इतनी अहम है। ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में रोड सेफ्टी की जो गंभीर चुनौतियां हैं, उनका एक और उदाहरण है। ये तस्वीर तो वाकई चिंताजनक है। अच्छा, क्या स्रोतों से ये भी पता चला कि जांच में अभी और क्या-क्या पता लगना बाकी है? कौन सी जानकारी अभी नहीं आई है? हाँ, एपी न्यूज़ की रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ अहम चीजें अभी आनी बाकी हैं। जैसे बस में जितने भी लोग सवार थे, उनकी पूरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। अच्छा। ये जरूरी है ताकि पीड़ितों की सही संख्या और उनकी पहचान पता चल सके। और हादसे का रिकंस्ट्रक्शन, मतलब हुआ क्या था? ठीक बस कैसे पलटी? हाँ, वो भी अभी सामने नहीं आया है। जांच करने वाले आमतौर पर घटनास्थल के निशान, गवाहों के बयान अगर कोई हो, और बस की हालत देखकर ये तय करने की कोशिश करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। ये जानकारी भी अभी पूरी नहीं है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या थकान, स्पीड या कोई तकनीकी खराबी वाकई वजह थी,
या उनका कोई हाथ था इसमें? सही, ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पूरी जांच के बाद ही मिलेंगे। वो जो लापरवाह ड्राइविंग का शुरुआती जिक्र था, वो शायद इन्हीं में से किसी फैक्टर पे आधारित हो, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। क्या अधिकारी आम लोगों से भी कोई मदद मांग रहे हैं इस जांच में? हाँ, एपी के रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अधिकारियों ने अपील की है जनता से कि अगर उनके पास इस हादसे से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो आगे आएं और जांच में मदद करें। खास तौर पर उन्होंने उन लोगों से अपील की है जिनके पास घटना के समय का, मतलब 27 अगस्त की सुबह अरघंडी इलाके के पास का कोई डैश कैम फुटेज हो। डैश कैम फुटेज वो कितना काम आ सकता है ऐसी जांच में? वो बहुत अहम साबित हो सकता है, बहुत ज्यादा। डैश कैम फुटेज से हादसे से ठीक पहले के हालात दिख सकते हैं। कैसे? जैसे ट्रैफिक कैसा था, बस की स्पीड क्या लग रही थी, क्या सड़क पर अचानक कुछ आया था या बस के चलने में ही कुछ अजीब था। ये एक तरह का इंडिपेंडेंट सबूत होता है सही। जो जांच करने वालों को ये समझने में मदद कर सकता है कि असल में हुआ क्या था। ये उन सवालों के जवाब दे सकता है जो भी अनसुलझे हैं। ठीक है, तो हमने इस दुखद घटना के कई पहलुओं पर बात की। क्या हुआ, कितने लोगों पर असर पड़ा, शुरुआती वजह क्या बताई जा रही हैं, इसका बड़ा संदर्भ क्या है और क्या सवाल अभी बाकी हैं। अब इस चर्चा को समेटते हैं। जी, तो अगर संक्षेप में कहें, काबुल के पास एक भयानक बस हादसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, घायल हुए। शुरुआती जांच कहती है लापरवाह ड्राइविंग, लेकिन कई पहलू अभी साफ होने बाकी हैं। जांच चल रही है और यह हादसा एक बार फिर अफगानिस्तान में रोड सेफ्टी की गंभीर चुनौतियों को सामने लाता है। तो इसका मतलब क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से ये हमें न सिर्फ इस हादसे की भारी मानवीय कीमत याद दिलाता है, बल्कि उन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की तरफ भी इशारा करता है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, बहुत जल्दी। आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्य बातें यही हैं। पहला, ये एक तत्काल और भयानक मानवीय त्रासदी है। दूसरा, ये उन गहरी और जटिल व्यवस्थागत सुरक्षा समस्याओं को दर्शाती हैं जिनसे अफगानिस्तान जूझ रहा है, चाहे वो सड़कों का बुरा हाल हो, नियमों का पालन न होना हो या लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़े जोखिम हो। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इस जांच के नतीजों से सीखना और ज़रूरी बदलाव करना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें बताते हैं कि क्या हुआ और क्या जोखिम है, लेकिन अगर हम इस खास हादसे से थोड़ा आगे सोचें, अफगानिस्तान जैसे देश में जहां पहाड़ी इलाके हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ज़रूरत हैं, वहां लोगों के लिए सफ़र को वाकई सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह के बड़े लॉन्ग टर्म बदलाव चाहिए होंगे? क्या ये सिर्फ बेहतर सड़कें बनाने की बात है, या इसमें ड्राइवरों की बेहतर ट्रेनिंग, गाड़ियों के फिटनेस के कड़े नियम और सबसे ज़रूरी उन नियमों को सख्ती से लागू करवाना भी शामिल है? ये शायद वो सवाल है जिस पर वहां के नीति निर्माताओं और समाज को मिलकर सोचना होगा। ये बहुत ही मौजू और अहम सवाल है। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर ऐसे हालात में। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए होगा, लगातार कोशिशें और अच्छा खासा निवेश लगेगा ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों तक, अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें।